बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम ऑपरेटिंग बजट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो दूसरा स्केड्यूल है दैट इज स्केड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस। ये करने के लिए मैंने फिर उसी तरीके से इस टेबल को बनाया, उसको मैंने उसी तरीके से आपके टाइटल दे दिए। अब यहां पे मैंने पहले सबसे चाहिए मुझे बिगिनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। इसको लाने के लिए मैं फिर इक्वल का साइन दबाऊंगा, बेसिक डाटा पे चला जाऊंगा और जो मेरा जो वो होगा मैं उसको वहां पे ड्रैग कर लूंगा। ये मेरे पास आ गया। अब ये मैंने 1,40,000 की फिगर को कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए मुझे क्या है कि ये मैं कह रहा हूं कि ये बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर की सेल का 70% उसी क्वार्टर में मुझे मिल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं इज इक्वल टू, ये फर्स्ट क्वार्टर की सेल है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 70% के साथ। तो मैं 70% खुद से नहीं लिखूंगा, बल्कि बेसिक डाटा की जो सेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है मैं उसको लेके आऊंगा यहां पे, और मैंने यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मेरे पास 1,40,000 आ गया। सिंपली क्या किया मैंने कि इन दोनों को, या अब आप जरा गौर करें, इस कॉलम को और बेसिक डाटा के शीट में से ये जो कॉलम था मेरा 70% वाला, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाली फिगर आ गई। अब मैं इसी तरीके से इधर भी चाह रहा हूं, तो फिर मैं यहां पे करूंगा इज इक्वल टू दिस कॉलम मल्टीप्लाई बाय ये वाला सेल 30%, बिकॉज सेकंड क्वार्टर में मुझे 30% वसूल हो रही हैं। तो मैं इसको करूंगा तो ये मेरे पास 60,000 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है इन दोनों को करने का, क्लियर है ना जी। अब इसमें चूंकि जब मैं ये बार बार ये वाली कमांड लगाऊंगा तो फिर मुझे बार बार दूसरी शीट्स में जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इन दोनों को थोड़ा सा फिक्स कर देता हूं। फिक्स मैं इस तरीके से करूंगा कि मैं ये कह रहा हूं कि ये बी सी डी ई ये तो चेंज होंगे, लेकिन ये रो जो है वो चेंज नहीं होगी। तो जो रो को फिक्स करने के लिए मैं क्या करता हूं कि ये रो नंबर 9 है, तो 9 से पहले मैं डॉलर साइन जो है वो डॉलर साइन लगा देता हूं। इस तरीके से मेरी रो फिक्स हो गई है, लेकिन कॉलम चेंज हो सकता है। इसी तरीके से मैंने यहां पे भी रो को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, लेकिन कॉलम मेरा चेंज हो सकता है। ओके, अब दूसरी तरफ चूंकि मुझे 70% हर एक में रिपीट करना है और 30% हर एक में रिपीट करना है, तो मैं इस पे जाके बी से पहले भी डॉलर साइन लगा दूंगा और 9 से पहले भी डॉलर साइन लगा दूंगा। ये तरीका है एक। तो दूसरा तरीका क्या है कि मैं इस पे कर्सर लेके जाऊंगा और सिंपली F4 दबा दूंगा। F4 जो है वो ऑटोमेटिकली इस सेल को क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। अब मैंने इन दोनों को फिक्स कर दिया है, इनके रेफरेंसेस को। अब मैं इनको कॉपी करूंगा और सिंपली क्या कर दूंगा, यहां पे एंटर कर दूंगा। अब आप जरा गौर करें कि इसने इस सेल में क्या किया है कि बी की बजाय सी कर दिया है, लेकिन 9 वही रही है और बेसिक डाटा का भी सेल वही रहा है जो कि पहले था। अब इधर आ जाएं अगर आप, तो इसमें आप जरा गौर करें कि इसने बी की बजाय सी कर दिया है, लेकिन बेसिक डाटा का बी 10 कर दिया है, चूंकि ये 30% वाला है। तो इस तरह से मैं इसको भी फिर यहां से कंट्रोल सी करूंगा और यहां पे कॉपी कर दूंगा इसको भी, और यहां पे चूंकि मुझे सिर्फ ये वाली फिगर चाहिए तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहां पे इसको एंटर कर दूंगा। तो ये मेरे पास ये पूरी शीट कंप्लीट हो जाएगी। सम का बटन दबाऊंगा तो ये मेरे पास इस कॉलम, इस रो को मैंने सम करना है तो ये मेरे पास सम हो गया। फिर मैंने इसको ड्रैग डाउन किया तो मैंने सब के सम कर दिए। इसी तरीके से मैंने कॉलम का सम करना है तो मैं इसको करूंगा कि ये इन पूरे सेल्स को कॉपी करके जो है वो सेल को रेफरेंस दे के सम कर लूंगा, और इसी तरीके से इनको भी मैं यहां पे ड्रैग कर दूंगा और ये भी मेरे पास जो है वो सम आ जाएगा। तो अब ये जो टेबल है ये मुझे बता रहा है कि ये मैं फर्स्ट क्वार्टर में 2,30,000 का कैश कलेक्ट करूंगा फ्रॉम माय कस्टमर्स।
और सेकंड क्वार्टर में मैं 4,80,000 का कैश कलेक्ट करूंगा फ्रॉम कस्टमर्स और थर्ड क्वार्टर में 7,40,000 का कैश कलेक्ट करूंगा फ्रॉम कस्टमर्स और फोर्थ क्वार्टर में 5,20,000 का कैश कलेक्ट करूंगा फ्रॉम कस्टमर्स और टोटल साल में ईयर में मैं 19,70,000 का कैश कलेक्ट होगा फ्रॉम माय सेल्स और फ्रॉम माय कस्टमर्स। तो इस तरीके से मैं अपनी कलेक्शन पॉलिसी को अप्लाई करके स्केड्यूल फॉर एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस जो हैं वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। होप सो कि आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी। You can find links of the other videos in the description.